नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीपीआर की। सीपीआर कब कब देते हैं, सीपीआर के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं और सीपीआर की स्टेप्स किस प्रकार होती हैं, किस प्रकार हम सीपीआर देते हैं। पेशेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इसको सीपीआर देना है या नहीं देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियक पल्मोनरी रिसस्टिटेशन। क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन क्या बोलते हैं? सीपीआर। सीपीआर का दूसरा नाम होता है बीएलएस। बीएलएस क्या होता है? बेसिक लाइफ सपोर्ट कोई क्या बोलते हैं? सीपीआर। क्या बोलते हैं? सीपीआर। बीएलएस क्या होता है? बाय यूज ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स ए पर्सन सेव लाइफ ऑफ ए पेशेंट। इसमें क्या होता है कि हम स्किल और टेक्निक क्या स्किल और टेक्निक का यूज़ करके क्या करते हैं? पेशेंट की लाइफ को सेव करते हैं। किसके सहायता से? ओनली स्किल्स और टेक्निक की सहायता से, विदाउट एनी यूजिंग मेडिसिन इंस्ट्रूमेंट और मशीन। यानी कि बीएलएस में हम सिर्फ अपनी स्किल और टेक्निक के बेसिस पर ही पेशेंट की लाइफ को सेव करते हैं। उसमें हम किसी प्रकार की मेडिसिन इंस्ट्रूमेंट और मशीन का यूज़ नहीं करते। अब उसके बाद आता है ACLS, जिसे क्या बोलते हैं? एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। जिसे क्या बोलते हैं? एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ACLS और BCLS के बारे में। जो BLS होता है, BLS वो कहाँ पर दिया जाता है? हॉस्पिटल के बाहर, यानी कि जैसे रोड पर। और जो ACLS होता है यानी कि एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ये कहाँ पर दिया जाता है? ये हॉस्पिटल के अंदर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है वो हम आगे देखेंगे। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट सेविंग द लाइफ ऑफ पेशेंट बाय यूजिंग ऑफ मेडिसिन इंस्ट्रूमेंट और मशीन। ACLS में क्या होता है कि हम पेशेंट की लाइफ को सेव करते हैं। किसकी सहायता से? मशीन, इंस्ट्रूमेंट और मेडिसिन की सहायता से क्या है? हम पेशेंट की लाइफ को सेव करते हैं। और ये सभी कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? हॉस्पिटल में। इसलिए ACLS जो होता है वो कहाँ पर दिया जाता है? हॉस्पिटल में। अब बात करते हैं CPR। किसकी? CPR की। CPR जो होता है उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं? CAB सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग। सर्कुलेशन कैसे देखेंगे हम? पल्स से, कि उसका हार्ट काम कर रहा है या नहीं। तो हम क्या देखेंगे? पल्स देखेंगे, एयरवे देखेंगे, क्लीन एयरवे है या फिर उसके एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। उसकी ब्रीथिंग देखेंगे। ब्रीथिंग कैसे देखेंगे? उसकी चेस्ट वॉल को देखेंगे और लिसन करेंगे, फील करेंगे। वो हम आगे देखेंगे कैसी ब्रीथिंग को असेस किया जाता है। CPR इज़ ए लाइफ सेविंग स्किल इन विच हार्ट इज़ कंप्रेस्ड टू पंप द ब्लड टिल ब्रेन। यानी कि CPR में क्या किया जाता है? कंप्रेस किया जाता है। किसको? हार्ट को। किसको कंप्रेस किया जाता है? हार्ट को। क्यों? ताकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिल सके। ब्रेन को ब्लड सप्लाई इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ब्रेन में जो टिश्यू होते हैं, ब्रेन के टिश्यू, वो क्या होते हैं? इरिवर्सिबल। यानी कि अगर एक बार डैमेज हो गए तो वो दोबारा रिकवर नहीं हो सकते। इसलिए उनको क्या है? ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। विद इन 4 मिनट CPR 4 मिनट के अंदर अंदर दिया जाना चाहिए अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो। अब उसके बाद बात करते हैं अपन इंडिकेशन की, यानी कि अपन को CPR कब कब देना है। नंबर 1, कार्डियक अरेस्ट। जब क्या हो? पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो। कार्डियक अरेस्ट का कब पता चलेगा? जब हम उसकी पल्स को असेस करेंगे और पल्स असेस करने पर हमें क्या हो? एब्सेंट मिले पल्स क्या हो? एब्सेंट हो। बच्चों में, इन्फेंट में और एडल्ट में अलग अलग हम पल्स देखते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। उसके बाद दूसरा होता है रेस्पिरेशन अरेस्ट। दूसरा क्या है? रेस्पिरेशन अरेस्ट। रेस्पिरेशन अरेस्ट में क्या देखेंगे हम? कि उसमें क्या है? कोई ब्रीथिंग नहीं हो, यानी कि रेस्पिरेशन ही नहीं हो रहा हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं रेस्पिरेशन अरेस्ट। उसके बाद आता है इन केस ऑफ पीपल विल डायलेट ड्यू टू सेरेब्रल हाइपोक्सिया। अभी मैंने आपको बताया कि सेरेब्रल हाइपोक्सिया यानी कि जो ब्रेन के टिश्यू उनमें क्या है?
ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो क्या है, सेरेब्रल हाइपोक्सी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, प्यूपिल डायलेट हो जाती है, वो लाइट रिएक्शन नहीं करती है। उस कंडीशन को बोलते हैं प्यूपिल डायलेट और सेरेब्रल हाइपोक्सिया। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि स्टेप्स ऑफ सीपीआर, यानी कि सीपीआर के कितने स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स ऑफ सीपीआर या फिर बीएलएस, बेसिक लाइफ सपोर्ट और कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन के स्टेप्स। इसके 6 स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला है सीन सेफ्टी, यानी कि अपन को क्या करना है, सीन सेफ्टी करनी है। सीन सेफ्टी इसके बारे में आपको बता दूं, इसमें क्या करना है, जैसे कि किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है तो आपको पहले उसको सेफ करना है, पेशेंट को भी और अपने खुद को भी। उसको रोड से साइड करना है और अपने आप को भी सुरक्षित रखना है, उसको भी सुरक्षित रखना है। तो इसको बोलते हैं सीन सेफ्टी। रिमूव द विक्टिम फ्रॉम प्लेस ऑफ इंजरी सच दैट बोथ रेस्क्यूअर एंड विक्टिम आर सेफ। अभी मैंने जैसा आपको बताया कि आपको क्या करना है, विक्टिम को प्लेस करना है कहाँ से, इंजरी जहाँ से उसकी इंजरी हुई है, और आपको देखना है क्या, सेफ पैलेस देखना है और अपने आप को भी सेफ रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिमूव फ्रॉम एरिया ऑफ फायर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन सभी एरिया से आपको क्या है, दूर करना है। उसके बाद ये अपने को क्या है, सीपीआर देना है। सबसे पहले अपनी क्या है, सीन सेफ्टी करना, अपने को क्या करना है, सीन सेफ्टी। उसके बाद दूसरा आता है चेक रेस्पॉन्स। क्या है, चेक रेस्पॉन्स। अब हमने क्या किया, सीन सेफ्टी तो कर ली, पेशेंट को साइड में कर लिया। अब अपने को देखना है पेशेंट अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, या फिर वैसे ही बेहोश हो गया है, तो हमें क्या है, पेशेंट से रेस्पॉन्स लेना है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं चेक रेस्पॉन्स। अब हम रेस्पॉन्स कैसे लेंगे, सबसे पहले आता है इसमें टेपिंग द शोल्डर। टेपिंग द शोल्डर, इसमें क्या करेंगे अपन, जैसे पेशेंट है, ले डाउन है, लेटा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, उसके दोनों हाथों से उसके शोल्डर पर टैपिंग करेंगे और बोलेंगे आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक है अंकल जी, क्या आप ठीक है, ऐसे मतलब उसको बोलना है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टैपिंग द शोल्डर। टैप द शोल्डर रिब केज बाई बोथ हैंड शाउटिंग। क्या करना है, पेशेंट को शोल्डर और रिब केज को शाउट करना है, टैपिंग करना है और बोलना है आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं। इफ़ पेशेंट रिप्लाई, अगर पेशेंट क्या है, रिप्लाई देता है, देन सी इज़ ओके गिव बेसिक फर्स्ट एड। अगर पेशेंट रिप्लाई दे देता है कि हाँ वो सही है, तो अपने को क्या करना है, फर्स्ट एड दे देना उसको। इफ़ पेशेंट डज नॉट, अगर पेशेंट रिप्लाई नहीं देता तो वो कंडीशन कौन सी होगी, फैटल, यानी कि वो कंडीशन कौन सी होगी, घातक कंडीशन हो जाएगी। उस कंडीशन में अपने को क्या है, सीपीआर के लिए रेडी होना है। तो पहला अपना हो गया टैपिंग द शोल्डर। उसके बाद आता है अपना क्या, ब्रीथिंग। अपने को क्या है, ब्रीथिंग चेक करनी है। ब्रीथिंग चेक करते हैं, वो कैसे करते हैं, लुक, लिसन एंड फील मेथड से अपन क्या है, ब्रीथिंग चेक करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पेशेंट को देखेंगे कि वो ब्रीथिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद क्या है, अपन लिसन करेंगे, अपने कान को पेशेंट के नोज़ के पास ले जाएंगे और उसको देखेंगे कि वो, लिसन करेंगे उसको, और उसके बाद क्या है, उसको फील करेंगे। लुक कैसे करेंगे, उसके चेस्ट होल को देखकर, ठीक है। उसके बाद अपना आता है चेक पल्स। क्या है, थर्ड नंबर पे क्या है, पल्स। पल्स डिनोट द पंपिंग ऑफ हार्ट। पंपिंग ऑफ हार्ट, इसका मतलब है अगर पल्स चल रही हैं तो वो क्या डिनोट करती हैं, कि हार्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है। इन अडल्ट ऑलवेज चेक कैरोटिड पल्स। अडल्ट में, किसमें, अडल्ट में कौन सी पल्स चेक करते हैं, कैरोटिड पल्स। और चिल्ड्रंस में भी कौन सी पल्स चेक करते हैं, कैरोटिड पल्स। अडल्ट और चिल्ड्रन में हमेशा याद रखना, उनमें कैरोटिड ही पल्स ही चेक करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कैरोटिड पल्स अडल्ट और चिल्ड्रन में कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। चिल्ड्रन फॉर्मल कैरोटिड, बट इन्फेंट किसमें, इन्फेंट में कौन सी पल्स चेक करते हैं, ब्रेकियल पल्स।
इन्फेंट में क्या करते हैं, ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं। ब्रेकियल पल्स क्यों चेक करते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं इन्फेंट, उनकी क्या है, नेक क्या होती है, फैटी नेक होती है। कैसी नेक होती है, फैटी नेक होती है। तो उनकी कैरोटिड पल्स जो होती है वो पाल्पेबल नहीं होती किसमें, इन्फेंट में। इसलिए उनकी कौन सी पल्स चेक करते हैं, ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं। और जो पल्स चेक करने का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 10 सेकंड। यानी कि अपनी को 10 सेकंड तक पल्स को असेस करना है। आपको समझ में आया। एडल्ट और चिल्ड्रन में कैरोटिड पल्स असेस करते हैं और इन्फेंट में कौन सी, ब्रेकियल पल्स असेस करते हैं। और तीसरा है कॉल फॉर हेल्प। इसमें क्या है, अपन हेल्प के लिए बुलाएंगे, किसको बुला सकते हैं, एम्बुलेंस के, या फिर अदर विक्टिम को जो क्या कर सकते, जो क्या कर सके, अपने साथ साथ क्या कर सके, उस पेशेंट को CPR दे सके। इसमें क्या है, AED का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो आप किसके लिए कॉल करेंगे, AED डिफिब्रिलेटर के लिए, जो कि CPR का एक प्रोसीजर होता है। अब है अपना 4 पार्ट, स्टार्ट कंप्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन CPR यहीं से स्टार्ट होता है। स्टार्ट कंप्रेशन, लोकेशन ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इज जिप्नोइड प्रोसेस। यानी कि जिप्नोइड प्रोसेस जो होती है स्टर्नम की लास्ट पार्ट जो होता है स्टर्नम का, उसे क्या बोलते हैं, जिप्नोइड प्रोसेस इन द स्टर्नम, अडल्ट और चिल्ड्रन एंड बिलो निपल द लाइन इन इन्फेंट। इसका मतलब है अडल्ट और चिल्ड्रन में जिप्नोइड प्रोसेस के ऊपर अपने को क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन करना है बाय द बोथ हैंड्स। और इन्फेंट में निप्पल लाइन के नीचे, निप्पल लाइन के बोथ निप्पल्स लाइन के नीचे क्या करना है, अपने को चेस्ट कंप्रेशन करना है। इन अडल्ट गिव 30 चेस्ट कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथिंग। अडल्ट में क्या करना है, 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथिंग देनी है। कब, जब रेस्क्यूअर 2 हो या फिर 1 हो, ये कोई मैटर नहीं करता कि रेस्क्यूअर 1 है या फिर रेस्क्यूअर 2 है। अडल्ट में हमेशा 30:2 ही रहेगा। बात करते हैं हम चिल्ड्रंस की। बट इन चिल्ड्रंस एंड इन्फेंट द रेस्क्यूअर इज़ 1। अगर इन्फेंट और चिल्ड्रन में रेस्क्यूअर अगर 1 है तो उसका रेशियो होगा 30:2। 30 क्या करना है, कंप्रेशन करना है और 2 ब्रीथिंग देनी है। बट अगर रेस्क्यूअर 2 है तो क्या होगा, जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 15:2। यानी कि अपने को 15 कंप्रेशन करना है और 2 ब्रीथिंग करना है। और यहीं इन न्यूबॉर्न में क्या होगा, इसका रेशियो होगा 3:1। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। द रेट ऑफ कंप्रेशन शुड बी 100 कंप्रेशन पर मिनट। जो कंप्रेशन की रेट है वो 100 से ऊपर ही रखनी है पर मिनट। क्या है, पर मिनट 100 से ऊपर ही अपने को क्या देना है, कंप्रेशन देना है। और कंप्रेशन कब तक करना है, जब तक कि पेशेंट होश में ना आ जाए तब तक अपने क्या है, कंप्रेशन करते रहना है। या फिर 3 शॉक ऑफ किसके ना दिए जाए, डिफिब्रिलेटर के, तब तक क्या है, उसको अपने को कंप्रेशन यानी कि CPR देते रहना है। बात करते हैं हम डेप्थ ऑफ कंप्रेशन, यानी कि बच्चों में कितना कंप्रेशन देना है, अडल्ट में कितना। अडल्ट में जो हम कंप्रेशन देते हैं वो कितना देते हैं, 2 से 2.5 इंचेस। और चिल्ड्रन में 1.5 to 2 इंचेस, इन्फेंट में 1 to 1.5 और न्यूबॉर्न में 0.5 to 0.75 क्या करते हैं हम, इंचेज कंप्रेशन करते हैं। और न्यूबॉर्न का चेस्ट कंप्रेशन इस तरह से भी आ सकता है, 1/2 = 3/4 इंचेस। इसको भी क्या बोलते, ये भी कितना होता है, 0.5 to 0.75 इंच के ही बराबर होता है। ये भी आपको क्या है, याद रखना है। यूज़ बोथ हैंड इन एडल्ट। एडल्ट में क्या करने हैं, दोनों हाथों से ही क्या करना है, CPR देना है। जो डोमिनेंट हाथ होगा
उसको क्या है, अपने को ऊपर रखना है। बोथ और वन हैंड्स इन चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन में एज के हिसाब से अपन देख सकते हैं तो क्या है, उसमें हम वन हैंड और टू हैंड दोनों का यूज कर सकते हैं, बट एडल्ट में हमेशा दोनों हाथ का यूज करना है। बट इन इन्फेंट में क्या करना है, टू फिंगर्स और थंब का भी अपन यूज कर सकते हैं। फिंगर या फिर थंब का यूज ही करके क्या अपने को CPR देना है। अब उसके बाद आता है 5वां स्टेप, चेक एयरवे। अब अपने क्या करना है, पेशेंट या इंडिविजुअल का क्या करना है, एयरवे चेक करना है कि उसके एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। नेक्स्ट स्टेप इज टू ओपन द माउथ एंड रिमूव फॉरेन सब्सटेंस फ्रॉम इट, यानी कि एयरवे से क्या करना है, फॉरेन सब्सटेंस को रिमूव करना है और एयरवे को क्या करना है, क्लीन करना है। तो इसके दो मेथड होते हैं। पहला होता है जो थ्रस्ट मैनवर। जो थ्रस्ट मैनवर, इसमें क्या करते हैं, ये क्या है, सेफेस्ट मेथड है। ये क्या है, सेफेस्ट मेथड है। इसमें अपन क्या करेंगे, जो पेशेंट का जो होता है उसको क्या करते हैं अपन, जो यानी कि चिन होती है उसको क्या करते हैं, सिर्फ उसको ही अपन पकड़ के उसको ही मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो स्पाइन इंजरी का जो पेशेंट होता है, इसमें क्या है, अगर आपको सस्पेक्टेड है कि पेशेंट के स्पाइन इंजरी हो सकती है तो अपन इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये सेफेस्ट भी माना जाता है क्योंकि कई बार अपने को पता नहीं होता है कि इसको स्पाइन इंजरी हुई है या नहीं हुई है, इसलिए इसको सेफ माना जाता है। सेफेस्ट मेथड यूज इन स्पाइन इंजरी ससेप्टेबल पेशेंट, ओपन द माउथ बाई मूविंग द जो ओनली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओनली जो को ही मूव करा के अपन क्या करते हैं, पेशेंट के एयरवे को चेक करते हैं या फिर उसको क्लीन करते हैं। इसके बाद दूसरा आता है हेड टिल्ट इन चिन मैनवर। ये क्या है, दूसरा स्टेप है या फिर दूसरा मेथड है किसका, एयरवे को क्लीन करने का। पुट वन हैंड ऑन हेड, इसमें क्या करते हैं, एक हाथ अपना जो नर्स है उसका एक हाथ सिर पे रखते हैं एंड दूसरा क्या करते हैं, दूसरे हाथ से हेड लिफ्ट द चिन, और दूसरे हाथ से अपन क्या करेंगे, उसके हैंड को चिन पर रखेंगे और उसको क्या है, माउथ को ओपन कर देंगे। ये कौन सा है, हेड टिल्ट चिन मैनूवर। अब बात करते हैं फॉरेन बॉडी रिमूव टेक्निक, यानी कि फॉरेन बॉडी को रिमूव कैसे करेंगे। इन दो स्टेप्स में तो अपन देखेंगे कि उसका माउथ में ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं। अब अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको रिमूव करने की टेक्निक कौन सी है, ये टेक्निक है फॉरेन बॉडी रिमूव टेक्निक। इसमें क्या करेंगे अपन, इन एडल्ट एंड चिल्ड्रन यूज़ हेम्च मैनवर, जिसका दूसरा नाम होता है एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनवर, जिसका दूसरा नाम क्या है, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनुअल मैन्योर एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनूवर, सच दैट रेस्क्यूअर स्टैंड बिहाइंड द विक्टिम। इसमें क्या है, जो रेस्क्यूअर है यानी कि जो CPR दे रहा है वो विक्टिम के पीछे खड़ा आ जाएगा एंड प्लेस ए फर्स्ट, और अपने हाथ को एब्डोमेन के बिलो, यानी कि एब्डोमेन के पास जो जिप्नोइड प्रोसेस होती है वहाँ पर प्लेस करेगा और कंप्रेस करेगा एब्डोमेन बाय द जर्की के द्वारा जिप्नोइड प्रोसेस के पास क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। बट इन न्यू बॉर्न इन्फेंट गिव 5 बैक स्लैप। इन्फेंट में क्या करेंगे अपन, उसको हाथ में लेंगे और उसको बैक पर 5 क्या मारेंगे अपन, स्लैप मारेंगे। कहाँ पर, बिटवीन स्कैपुला के बिटवीन। और इसमें क्या होगा, फेस शुड बी डाउनवर्ड, और जो इन्फेंट है उसका फेस कैसा होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए। किसमें, इन्फेंट में। अपनी आती है लास्ट स्टेप, प्रोवाइड ब्रीथिंग। क्या है लास्ट स्टेप, प्रोवाइड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड माउथ टू माउथ ब्रीथ इन एडल्ट बाय पंचिंग द नोज। एडल्ट में जो हम ब्रीथिंग प्रोवाइड करेंगे वो माउथ टू माउथ ब्रीथिंग प्रोवाइड करेंगे
कैसे? नोज़ को पंच करके, ताकि जो एयर है वो नोज़ के थ्रू बाहर ना निकल सके। अगर आपके पास एम्बू बैग प्रेजेंट है तो आप एम्बू बैग का यूज़ कर सकते हो। बट इन इन्फेंट न्यूबॉर्न माउथ टू नोज़ बिकॉज लंग्स आर डेलिकेट टू प्रेशर। और इन्फेंट और न्यूबॉर्न में अपने को क्या करना है? नोज से ब्रीथिंग प्रोवाइड करनी है। किसको? इन्फेंट और न्यूबॉर्न को। क्यों? क्योंकि उनके जो लंग्स हैं वो प्रेशर को डेलीगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जब ब्रीथिंग देंगे तो क्या ही हाई प्रेशर होगा, इस वजह से वो उस प्रेशर को नहीं झेल पाएंगे। नेक्स्ट है द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज 10 to 12 ब्रीथ पर मिनट। यानी कि आपको क्या करना है? 1 मिनट में 10 से 12 ब्रीथिंग देनी है। किसको? पेशेंट को 10 से 12 ब्रीथ। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीपीआर की। यानी कि सीपीआर देने पर हमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। इसमें फर्स्ट और मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो कौन सा होता है? रिब फ्रैक्चर, यानी कि पसलियों का फ्रैक्चर जो है वो क्या है? मोस्ट कॉमन है। उसके अलावा रप्चर ऑफ लीवर, स्टोमक एंड विसरल ऑर्गन, जिनका भी क्या है? रेप्चरेशन हमें को देखने को मिलता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।